अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब ख़बर है कि कहते हैं कि माशरे में हर दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, कोई बेहिस होते हैं, तो कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने वाले होते हैं, दर्द दिल रखते हैं। वो आपको एक दिलचस्प वीडियो दिखाते हैं, ये इंडिया की है कि आप देखेंगे, ये वीडियो भी चल रही होगी आपके सामने, कि एक बच्ची किसी दुकान से निकलती है तो अभी दुकान से बाहर एक सीढ़ी पे, पहली सीढ़ी पे ही पाँव नीचे रखती है तो खड़ा हुआ पानी होता है। शी थॉट के शायद थोड़ा सा पानी होगा बारिश का रुका हुआ, लेकिन नीचे गटर भी खुला था तो वो बेचारी गटर में गिर गई और डूबने लगी, हाथ पाँव मार रही है। देखने में आया है कि वो देखेंगे आपके एक मोटरसाइकिल सवार उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन उसके कान पे जूं नहीं रेंगी और वो वहाँ से रफू चक्कर हो गया। जबकि पास खड़े हुए एक और लड़के ने देखा है, उसने आगे हाथ बढ़ाकर उस लड़की को रेस्क्यू किया और उसकी जान बचा ली। और मैं समझता हूँ इंडिया में इस वक्त वो काफ़ी वायरल हुआ है कि वो जनाब सुपर हीरो है, और वाकई वो सुपर हीरो ही है। इंडोनेशिया में जनाब एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि एक बीमार बच्चा था, उसकी वालदा उसके लिए दवाई लेने के लिए बाहर निकली है तो रास्ते में एक बड़े खौफनाक किस्म के अजदहे ने जनाब उसको ज़िंदा निगल लिया। और 36 साल इस खातून का जब लोगों को पता चला, उसके शौहर को, कि भी उसकी बीवी कहाँ चली गई है, तो उसने मुकामी लोगों के साथ उसको तलाश करना शुरू किया। घर से कुछ फासले पर उन्होंने देखा कि उस खातून के फटे हुए कपड़े और ऊपर चीलें मंडला रही हैं, तो ये क्लियर साइन था कि उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है। जबकि पुलिस से रब्ता किया तो पुलिस की मदद से पता चला कि पास ही पड़ा हुआ एक अजदहा था, इतना बड़ा जनाब, उसका पेट फूला हुआ था। उन्होंने उसको मारा, पेट काटा और अंदर से जनाब उस खातून को निकाल लिया, लेकिन खातून मुर्दा हालत में थी। तो बहरहाल ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और देखें मतलब कैसे कैसे इस तरह की चीज़ें पेश आती हैं पूरी दुनिया में। और जनाब आपको दुबई के हवाले से एक अच्छी खबर देते हैं। जो लोग 1 से 21 जुलाई तक इनकी जो एमिरेट्स एयरलाइंस है उसका रिटर्न टिकट जो हासिल करेंगे और इस दौरान सफ़र करेंगे, उनको दुबई के एक 5 स्टार होटल में 2 दिन का स्टे मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। और ये किन के लिए है? जो फर्स्ट क्लास, बिज़नेस क्लास में सफ़र करेंगे उनके लिए 2 दिन का है, जबकि जो इकॉनमी और सुपर इकॉनमी में सफ़र करेंगे उनके लिए जनाब 1 दिन का बिल्कुल समझे मुफ्ता है। वो मुफ्त इस पर सफ़र करेंगे और वहाँ पे खाने और वॉट एवर जो भी सहूलियात होती हैं उसमें दे डोंट हैव टू पे एनीथिंग। जबकि हमारे यहाँ देख लें जनाब कि वो हमने पिछले दिनों एक वीलॉग किया था कि उल्टा आप टैक्स लगा दिए हैं, और भारी भरकम से जब बेचारा को बंदा बाहर सफ़र करेगा तो उसको टिकट के अलावा काफ़ी पैसे देने पड़ेंगे। 6 से 11 मुहर्रम जनाब ये हुकूमत पंजाब ने कहा है कि जी इस पे वो तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है उनकी बंदिश का ऐलान कर दिया है, जिसमें ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर जो एक्स है आजकल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक और पता नहीं क्या क्या कुछ, यानी कि वो तो अब तो देखा जाए लिंक्डइन भी है और बहुत सारे और है, यूट्यूब भी है। तो कहते हैं जी इसकी बंदिश होएगी, और वही मजहबी जो इंतहा पसंदी है उसके जनाब एक उसको काउंटर करने के लिए, उससे बचने के लिए 6 से 11 मुहर्रम तक पंजाब हुकूमत ने इसका ख़त लिख दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि जनाब ये हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम इनको बंद कर दें। और अगर ये बंद हो गया तो समझे फिर असी सारे फारिग हैं। इंडिया में हिंदुओं के मजहबी इज्तिमा जनाब, उसमें को भोले बाबा एक वहाँ के मजहबी कह लें कि पेशवा हैं, उनके जनाब वो एक पता नहीं प्रोसेशन था कि क्या था, वो बैठे थे जनाब और कहते हैं कि उसमें एकदम से स्टैम्पीड हुआ है, भगदड़ मची है और 120 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। और इसमें जो एक अजीब व गरीब सी बात ये है कि इस भगदड़ के बाद भोले बाबा जनाब गायब हैं और पुलिस उनके पीछे है, पता नहीं क्या वजह है। वो कहते हैं जनाब बोन ऑफ कंटेंशन तो यही थे, इन्हीं की वजह से सारा कुछ हुआ। भोला बाबा के बारे में हमें जो इत्तलात मिली हैं कि ये किसी खुफिया एजेंसी में पहले काम करते थे, फिर इन्होंने सोचा होगा कि यार ये तो धंधा कोई ऐसा नहीं है, चले कोई काम करते हैं और ढंग का काम करते हैं। तो वो जनाब थोड़ी सी तालीमात तो थी, उन्होंने वो मजहबी पेशवा बन गए और कहते हैं उनके लाखों पैरोकार हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि दूसरे जो मजहबी वहाँ के जो लोग हैं उनके बरक्स ये किसी सोशल मीडिया के पेज पर नहीं है या ना इनका कोई अकाउंट है। लेकिन बहरहाल पुलिस अब इनसे पूछेगी कि भाई क्या हुआ ये सारा मामला। कहते हैं दोस्तों कि सादगी और कफ़ायत शारी जो एक तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना, उनका शार होता है।
اور اسی طرح ہی معاشرے بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں، اور جو ہمارے ہاں بالکل اس کے برعکس ہے، ہم دکھاوا زیادہ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک خوبصورت چھوٹی سی ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں ایک بہت ہی با اثر شخصیت اور ایک بہت بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، اس کا ایک شخص سائیکل پہ اپنی صبح دوشی کے بعد اپنے گھر جا رہا ہے۔ جی ہاں، یہ ہالینڈ کے پرائم منسٹر تھے جو 14 سال جناب فروکش رہے ہیں، 14 سال جناب انہوں نے حکومت کی ہے، اور جب اقتدار اپنے دوسرے کاؤنٹر پارٹ کو دے رہے ہیں اور واپسی پر جناب بالکل سادگی کے ساتھ سائیکل پر اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ موٹرکیڈ ہوگا، پروٹوکول ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سائیکل پہ جناب وہ گھر واپس جا رہے ہیں۔ تو جناب یہ کچھ چند خبریں تھیں، تو سوچا پیش کی جائیں۔ انشاءاللہ دوسری خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔